नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 75I की तरफ से, और अभी इस टेंडर में दो बड़े प्लेयर्स के बीच काफ़ी टफ कंपटीशन चल रहा है, जिसमें एक स्पेन की नवंतिया ग्रुप है और दूसरी तरफ जर्मनी की TKMS है। बट रिसेंटली नवंतिया ने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को एक नई रिक्वेस्ट को सबमिट किया है। उन्होंने ये कहा कि विनर का डिसीजन टेक्निकल इवोल्यूशन से ज़्यादा प्राइस डिस्कवरी पर होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा हो सकता है क्योंकि इंडिया के लिए सबमरीन की टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AIP टेक्नोलॉजी सबमरीन को ज़्यादा समय तक पानी के नीचे चुपके रहने में मदद करता है। इसी वजह से नेवी की तरफ से इस टेंडर में एक प्रूवन AIP सिस्टम पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि जिसके पास भी एक एक्टिव AIP सिस्टम मौजूद होगा, नेवी उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाली है। और इसी वजह से नवंतिया को टेंशन हो रही है क्योंकि उनकी AIP सिस्टम अभी डेवलपमेंट में है, जबकि जर्मनी की AIP सिस्टम पहले से इस सबमरीन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जर्मनी की TKMS के पास एडवांटेजेस है। हालांकि इंडियन नेवी को नवंतिया की तरफ से भी अपनी AIP सिस्टम का डेमो दिखाया जा चुका है, लेकिन कुछ कंसर्न भी यहाँ पर सामने आए थे क्योंकि जब नेवी को नवंतिया की तरफ से अपनी AIP सिस्टम, जिसे बायोइथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी कि बेस्ट AIP सिस्टम कहा जाता है, उसका डेमो दिखाया गया था, उसे सिर्फ एक लैब बेस्ड प्रोटोटाइप में वहां पे दिखाया गया था। और अभी स्पेन की जो टेक्नोलॉजी है सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए तैयार नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी को वो सबमरीन में 2028 के आसपास इंटीग्रेट करने वाले हैं। और ये डिले इंडियन नेवी के लिए एक इशू हो सकती है, और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से नेवी पहले TKMS के ऑफर की तरफ थोड़ा झुक रही है, क्योंकि उनको AIP सिस्टम का, AIP टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है और पहले से उनकी सिस्टम जो है ऑपरेशनल है। लेकिन TKMS का सबमरीन नवंतिया के कंपैरिजन में काफ़ी महंगा भी हो सकता है, और इसी वजह से नवंतिया की तरफ से प्राइस बेस्ड कंपैरिजन को बेस करके सबमरीन को सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जिसे नवंतिया को थोड़ा एडवांटेजेस मिल जाएगा। ये सबके बीच अभी रशिया और फ्रांस भी इस रेस में वापस आना चाहते हैं। रशिया ने अपना अमोर 1650 क्लास की सबमरीन को भारत को ऑफर किया, जो AIP सिस्टम के साथ आने वाला है, और फ्रांस भी DRDO के साथ मिलकर कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम को डेवलप कर रही है। ये रेस अब सिर्फ टेक्निकल या फाइनेंशियल नहीं रही है, बल्कि एक मल्टीफेज कंपटीशन यहाँ पे बनने वाली है। तो अभी क्या इंडियन नेवी कॉस्ट को प्रायोरिटी देगी या प्रूवन टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देगी, ये वक्त आने पर ही पता चलने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन नेवी की अंडर वाटर कैपेबिलिटी को नए लेवल पर ले जाने वाली है। जी हाँ, हम अभी सबमरीन के बारे में ही बात करने वाले हैं, और कन्वेंशनल सबमरीन नहीं बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास अभी कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं, जिनको SSN कहा जाता है, और जो इकलौता न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हम रशिया से लीज पर लेके ऑपरेट कर रहे थे, जिसका नाम मानस चक्र था, उसे 2022 में रशिया को वापस कर दिया गया। हालांकि अभी रशिया के साथ एक और न्यूक्लियर SSN को भी लीज पर लेने के लिए बातचीत चला, लेकिन इसका डिलीवरी 2025 से 2026 तक शिफ्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसी बीच इंडियन नेवी की तरफ से इंडिजिनसली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया था, और इसके लिए पिछले कई सालों से नेवल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से भी काम किया जा रहा था। अभी फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की तरफ से न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स यानी कि SSN की कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन लाइट को दे दिया गया। पहले से 4 सबमरीन को बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट में इनकी नंबर को बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन इनको फेज वाइज मैनर में बनाने का प्लान किया जा रहा है क्योंकि ये सबमरीन काफ़ी महंगे पड़ने वाले हैं। शुरुआत में 6000 टन क्लास की SSN को शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा, जो कि साइज में हमारे अरिहंत क्लास के सबमरीन के सिमिलर होने वाले, लेकिन इसमें एक पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इनको बेहतर स्पीड को प्रोवाइड कर पाएगा। और हर सबमरीन की लागत करीब 15,000 करोड़ के आसपास होने वाली है। ये SSN काफ़ी क्रूशियल रोल को प्ले करेंगे, खास करके चाइना की बढ़ती हुई नेवल प्रेजेंस के खिलाफ इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी की पावर को बैलेंस करने में काफ़ी काम आने वाले हैं। और जिस तरीके से चाइना भी इंडियन ओशन रीजन में आके डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, ये सबमरीन इंडियन नेवी के पास आने के बाद चाइना ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचने वाला है।
अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से। अब जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी बेहतर होता जा रहा है वैसे वैसे एंटी ड्रोन सिस्टम की भी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी की INS कदम्बा बेस के करीब एक ड्रोन को स्पॉट किया गया था। अब नॉर्मली जो सिविलियन ड्रोन्स होते हैं ये ज़्यादा हाइट पर उड़ान नहीं भर सकते हैं, और अगर कोई सिविलियन वीडियो बनाने के लिए ड्रोन को उड़ाता है तो वो कुछ 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के अंदर ही ड्रोन को ऑपरेट करते हैं। लेकिन नेवल बेस के ऊपर जिस ड्रोन को स्पॉट किया गया था उसको रात में उड़ाया जा रहा था और ये करीब 3 किलोमीटर की हाइट पर उड़ान भर रहा था, जिस वजह से इस ड्रोन की एक्टिविटी पर डाउट किया जा रहा है और लग रहा है कि एक नाइट विजन ड्रोन है जिसको INS कदम्बा के ऊपर ऑपरेट किया जा रहा था। और हमारी सभी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस पर छानबीन करना शुरू किया जा रहा है। इसी बीच इंडियन आर्मी की तरफ से भी अपनी एग्जिस्टिंग आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में एंटी ड्रोन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है। रिसेंट लड़ाइयों में देखा गया कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल या किसी भी आर्मर्ड व्हीकल के लिए ड्रोन्स एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बन चुके हैं, क्योंकि इनमें विजिबिलिटी थोड़ा लिमिटेड होता है और इसी का फायदा उठाकर ड्रोन इन पर काफी आसानी से बम वगैरह गिरा देते हैं, और ये ऊपर से बम गिरा देते हैं जहां पर इन व्हीकल का आर्मर बहुत पतला होता है। इसी वजह से आर्मी की तरफ से अपनी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के लिए स्पेसिफिक एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। इसमें आर्मी कंप्लीट एक नए एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने के बदले अपनी एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज के साथ मॉडिफाई करने का प्लान कर रहा है। आर्मी का कहना है कि हमारे पास जो आर्मर्ड व्हीकल मौजूद है इसमें 50 कैलिबर स्टैंडर्ड की या 7.62 mm स्टैंडर्ड की हैवी मशीन गन मौजूद हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक फायर कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स को एक्यूरेटली टारगेट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में एक ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम यानी कि रडार्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम या कोई भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, जो ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के साथ साथ उनके साथ एंगेज भी हो सकेगा, यानी कि को फायर कंट्रोल सिस्टम को प्रोवाइड कर पाएगा। इसके अलावा हमारी एग्जिस्टिंग हैवी मशीन गन के लिए या खास करके 50 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन्स के लिए भी एक फ्रेगमेंटेड एमुनिशन को भी डेवलप करने के लिए आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि दुश्मन की ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। पहले से इसी तरीके की एमुनिशन को हमारे 30 mm स्टैंडर्ड की एंटी एयरक्राफ्ट गन के लिए डेवलप किया गया था, जो कि स्वार्म ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, और अभी आर्मी की तरफ से इसी का एक स्मॉलर वेरिएंट को अपनी सर्विस में इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया जा रहा है, जिसको आर्मी अभी अपनी 50 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन्स में इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।